नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। लेकर आया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको बता दें, मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध गाड़ी बरामद हुई है। इस संदिग्ध गाड़ी में जिलेटिन की 20 छड़ें बरामद की गई। मुकेश अंबानी के घर के बाहर आपको बता दें कि कमांडोज तैनात हैं। मौके पर मुंबई पुलिस और एटीएस की टीम पहुंच चुकी है और जांच कर रही है। बॉम्ब निरोधक दस्ता भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। एंटीलिया ये नाम है मुकेश अंबानी के घर का, जो मुंबई में पेंडर रोड पर है। ये घर, उस घर के बाहर संदिग्ध कार मिली है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यही वो कार है। एसयूवी स्कॉर्पियो, लाइट ग्रीन कलर की स्कॉर्पियो कार, ये संदिग्ध हालत में खड़ी हुई मिली। जब सुरक्षा कर्मियों ने इस कार की तलाशी ली तो इसमें से जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई हैं। 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई। इसके बाद मुंबई पुलिस को सूचित किया गया। बॉम्ब स्क्वाड की टीम इस वक्त मौके पर है। आपको बता दें कि मुकेश अंबानी को Z+ सिक्योरिटी हासिल है। मुकेश अंबानी के घर के कुछ दूरी पे एक स्कॉर्पियो वैन मिली है। उस स्कॉर्पियो वैन में कुछ जिलेटिन पाया गया है। इसकी पूरी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रहा है। जो भी असलियत है जल्द से जल्द सामने आएंगी। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि इस मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। क्राइम ब्रांच इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इस वक्त हमारे साथ अभिषेक शर्मा, हमारे संवाददाता, मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? अभी तक कुछ पता चला है किसकी गाड़ी थी? क्योंकि जिन हालात में खड़ी हुई है वो हालात कई आशंकाएं पैदा करते हैं, क्योंकि जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई है इस गाड़ी के अंदर से। बिल्कुल। सबसे खास बात यह है कि देखिए, मुकेश अंबानी जो कि देश के सबसे बड़े उद्योगपति हैं, उनके घर के कुछ ही दूरी पर यह बरामद हुई है। हालांकि देखिए, ये भी बता दूं, आपको साफ कर दूं कि घर के ठीक नीचे नहीं, बल्कि घर के कुछ दूरी पर बरामद हुई। एरिया वही है और जिस कारमाइकल रोड, पेडर रोड के ठीक बगल के रोड जो कारमाइकल रोड कहा जाता है, उस रोड पर अंतिलिया बंगला स्थित है, जहां पर मुकेश अंबानी पूरा परिवार रहा करता है। उस घर के कुछ दूरी पर यह कार बरामद की गई है, जिसमें जाहिर सी बात है कि अब साफ हो चुका है कि 20 जिलेटिन की छड़ें बरामद हुई है। और एक जानकारी यह भी मिली कि कुछ लेटर बरामद हुआ। लेटर में क्या लिखा, यह जानकारी अब तक नहीं मिल पाई है। लेकिन यह साफ है कि बहुत बड़ी घटना यह है और यह साफ समझा जाता है कि इसके पीछे का मकसद कुछ और हो सकता है। लेकिन मौके पर इस वक्त पुलिस के आला अधिकारी मौजूद है, बम स्क्वाड मौजूद है, डॉग स्क्वाड मौजूद है, एटीएस की टीम मौजूद है, ताकि इस पूरे मामले पर जल्द से जल्द जांच पड़ताल की जाए। जैसा कि आपने देखा कि देश के राज्य के गृह मंत्री जो है अनिल देशमुख ने भी साफ साफ कह दिया कि मुंबई क्राइम ब्रांच इसकी जांच पड़ताल तेजी से कर रही है। तो इसी बात से इसमें समझ में आ गया कि आखिरकार इसके पीछे का मंसूबा क्या था। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले पर अब जैसा कि गृह मंत्री ने खुद स्पष्ट कर दिया है कि यहां पर एक जो कार मिली हुई है, जो स्कॉर्पियो कार है, और उसमें यह तमाम चीजें बरामद की गई हैं। तो अब इस पूरे मामले पर पुलिस तेजी से जांच पड़ताल कर रही है और इसके पीछे का कौन है, किसके नाम पे गाड़ी है। देखिए, जानकारी सूत्रों द्वारा हमें यह भी मिल रही है, बता दूं आपको, जो कार नंबर है, स्कॉर्पियो कार नंबर है, वह कार नंबर मुकेश अंबानी के घर में जो गाड़ी यूज किया जाती है उसका कार नंबर मिला है, ऐसी जानकारी मिली है। यानी यह भी एक बहुत बड़ी घटना जो जानकारी मिली सूत्रों द्वारा। इस पे हालांकि पुलिस अभी कंफर्म करेगी। यानी उसी कार को वहां खड़ा किया गया था ताकि कई लोगों को शायद यह लगे कि मुकेश अंबानी की कार वहां पे खड़ी है। एक जानकारी जो अब तक निकल सामने आ रही है, इसीलिए तुरंत नजर नहीं गया। लेकिन एक घटना जो है 4 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल को फोन गया था, उसके बाद पुलिस पहुंची है और उसके बाद से लगातार जांच पड़ताल तेज हो गई है। तो जरूर तमाम जानकारियां निकल के सामने आ रही है, लेकिन जरूर एक बड़ी घटना हुई है। हालांकि उसके पहले ही पुलिस ने तमाम चीजों से उसको अपने काबू में ले लिया है अब तक। बिल्कुल, क्योंकि देखिए बहुत गंभीर मसला इसलिए भी ये है अभिषेक, क्योंकि जो जिलेटिन की छड़ें हैं वो बॉम्ब वगैरह में, विस्फोट वगैरह में इस्तेमाल की जाती हैं और देश के बड़े उद्योगपति के घर के पास से मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। क्योंकि ये पॉश एरिया है तो जाहिर सी बात है सीसीटीवी कैमरा वगैरह होंगे यहां पर। अब पुलिस इनको खंगालने में जुटी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, चूंकि मुकेश अंबानी का जो घर है उसके चौतरफा बिल्कुल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, रोड पर कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि मुंबई पुलिस के भी कैमरे हर जगह रोड पर लगे हुए हैं, ताकि कहीं पर भी, क्योंकि एरिया जाहिर सी बात है हाई सिक्योरिटी जोन वाला एरिया कहा जाता है। तमाम यहाँ पे बड़े बड़े और उद्योगपति, बड़े बड़े यहाँ पर तमाम लोग रहा करते हैं। तो जरूर, और चूंकि मुकेश अंबानी की वजह से भी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी यहाँ पे हमेशा रहा करती है, चूंकि Z+ की सिक्योरिटी इनको मिली हुई है, तो उस एरिया से गुजरने और आने जाने वालों के लिए बरकरार नजर रखी जाती है। तो जरूर देखिए, पुलिस हर संभव कोशिश कर
कर रही है ताकि कोई भी इसके पीछे जो है उसका मंसूबा क्या था, कहां तक पहुंचना चाह रहा था, तमाम वो क्या कार जो सब जानकारी मिल रही है कि कार नंबर मुकेश अंबानी की कार से मैच खा रही है, जो जानकारी अब तक सूत्रों द्वारा मिली है क्या वही उनकी कार नंबर है या कुछ और है, या इसके पीछे क्या और कारण हो सकता है। इस पूरे मामले की जांच करके पुलिस जरूर रिपोर्ट जरूर देगी, उस पूरे मामले पर आगे की बात समझ में आएगी। ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस जानकारी के लिए। कोई अपडेट होगा तो फिर हम आपके पास वापस आएंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए शुक्रिया। कोलकाता की सड़कों पर उस वक्त लोग हैरान रह गए जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्कूटी पर सफर करती नजर आई। मंत्री फिरहाद हकीम स्कूटी चला रहे थे और ममता बनर्जी पीछे की सीट पर बैठी हुई थी। डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ यह ममता बनर्जी का विरोध प्रदर्शन था, जिसके तहत मुख्यमंत्री अपनी कार छोड़कर स्कूटी पर दफ्तर के लिए निकली। स्कूटी चला रहे फिरहाद हकीम और पीछे बैठी ममता बनर्जी दोनों ने बाकायदा हेलमेट पहन रखा था और समर्थकों के साथ उनकी सवारी कोलकाता की सड़कों से गुजरते हुए आगे बढ़ती गई। ममता बनर्जी जिस स्कूटी पर सवार थीं, वो साधारण स्कूटी नहीं थी बल्कि बैटरी से चलने वाली ग्रीन स्कूटी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मास्क भी लगाया हुआ था और गले में एक बैनर लटका था जिस पर लिखा था कि आपकी जबान पर क्या है, पेट्रोल की कीमत बढ़ाना, डीजल की कीमत बढ़ाना और गैस की कीमत बढ़ाना। सीएम के स्कूटर पर दफ्तर जाने का पूरा कार्यक्रम सोशल मीडिया पर लाइव प्रसारित किया गया। इसके लिए एक टीम उनके साथ चलती रही। ट्रैफिक पुलिस के इंतजाम की वजह से ममता बनर्जी को कहीं भी भीड़ भाड़ का सामना नहीं करना पड़ा। हालांकि ममता सरकार ने पिछले दिनों डीजल, पेट्रोल में कीमतों में अपनी तरफ से मामूली कटौती की है, लेकिन चुनावी माहौल में इसी बहाने उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला। बिना पैसाय गैस देबो और गैसটা যে কত বড় গ্যাস, মানে ফানুস বেলুনের মতো, ওটা অরিজিনাল গ্যাস নয়, এলপিজি গ্যাস নয়, ওটা আমরা মিথ্যে কথা বলে ব্যবহার করি, মিথ্যা অপপ্রচার কুৎসা হিসেবে ব্যবহার করে থাকে এই ওয়ার্ডটা বাংলায় আবার। সুতরাং গ্যাস তো দিচ্ছেনই না, গ্যাসের পরিবর্তে ওনাদের ভাষায় যে গ্যাস এলপিজি সিলিন্ডারের দাম বাড়ছে তা আজ অতি ভয়াবহ। चुनाव करीब देखते हुए जहां बीजेपी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को घेर रही है, वहीं ममता बनर्जी भी केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। पश्चिम बंगाल में टीएमसी को पटखनी देने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी। सोनार बांग्ला का नारा पार्टी पहले ही दे चुकी है, लेकिन सोनार बांग्ला कैसे बनाया जाएगा, इसके लिए अब जेपी नड्डा ने एक मुहिम भी शुरू कर दी, जिसे लोखो यानी लक्ष्य सोनार बांग्ला नाम दिया गया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री अपनी कार छोड़कर स्कूटी पर दफ्तर के लिए निकली। स्कूटी चला रहे फिरहाद हकीम और पीछे बैठी ममता बनर्जी दोनों ने बाकायदा हेलमेट पहन रखा था और समर्थकों के साथ उनकी सवारी कोलकाता की सड़कों से गुजरते हुए आगे बढ़ती गई। नड्डा कोलकाता पहुंचे तो उनके मंच से बंगाली सिनेमा की मशहूर अभिनेत्री पायल सरकार ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। पायल टॉलीवुड की जाने मानी एक्ट्रेस हैं। बतौर मॉडल उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन साल 2006 में फिल्म बीबर से फिल्मों में कदम रखा। साल 2016 में वो फिल्म जोमेर राजा दिलो बोर के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीत चुकी है। पायल ने अब बीजेपी का दामन थाम लिया। माना जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में वो युवाओं को बीजेपी से इन चुनावों में जोड़ने में कारगर साबित हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुडुचेरी और तमिलनाडु में चुनावी जनसभाएं की और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। इस दौरान उन्होंने कोयंबटूर में करोड़ों की लागत से बनी कई परियोजनाएं शुरू की, जबकि पुडुचेरी में लगभग 3000 करोड़ के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने मछुआरों के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाए जाने के राहुल गांधी के बयान पर तंज भी कसा। समटाइम्स दे पुट कम्युनिटी अगेंस्ट कम्युनिटी. They are gold, silver and bronze medal winners in telling lies. Congress leaders come here and say, we will make a fisheries ministry for fishermen. I was shocked. The truth is, it is the current NDA government that had made a ministry for fisheries in 2019. The budget allocated for fisheries has grown more than 80% in just 2 years.
दरअसल राहुल गांधी ने केरल के कोल्लम में मछुआरों के बीच कहा था कि भारत के मछुआरों के लिए एक मंत्रालय हो ताकि आपके मुद्दों को देखा जा सके। राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने उनका खूब मजाक भी बनाया। No one speaks for you in Delhi. So the first thing I would like to do is have a ministry dedicated to the fishermen of our country, so that your issues can be defended and protected across the country. वहीं पुडुचेरी में पीएम मोदी ने पूर्व सीएम वी नारायणसामी और कांग्रेस पर भी तंज कसा और दावा किया कि नारायणसामी ने पुडुचेरी की नहीं 5 साल सिर्फ कांग्रेस की सेवा की। मैं पहले भी कई बार आया, इसी मैदान में आया, लेकिन आज जो मैं देख रहा हूं, ये उत्साह, ये उमंग, ये ऊर्जा, ये अद्भुत है। पुडुचेरी में हवा कैसे बदल रही है, ये आज दिखाई दे रहा है। The people of Puducherry are celebrating freedom from the misgovernance of Congress. In 2016, the people of Puducherry voted for Congress with great hope. They thought the government will solve people's problem and give a forward-thinking vision. 5 years later, people are disappointed. They are not happy at all. Their dreams and hopes are broken. In 2016, Puducherry did not get a people's government. They got a government that was busy serving the Congress High Command in Delhi. Their priorities were different. Your former Chief Minister was an expert at lifting the sleeper of his top party leaders. But he did not have the interest to lift people out of poverty in Puducherry. Puducherry deserves a government whose high command is the people of Puducherry, not a small group of Congress leaders sitting in Delhi. NDA assures Puducherry, the people of Puducherry, the next government will be a people-powered government. इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के कोयम्बटूर पहुंचे, जहां उन्होंने जनता को कई सौगातें दी। इतना ही नहीं, उन्होंने रोड शो किया और एमजीआर और जयललिता को श्रद्धांजलि दी। साथ ही जनसभा में सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई और कहा कि सरकार सभी वर्गों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है, जिससे तमिलनाडु के लोगों को ईज ऑफ लिविंग और गरिमा से जीने में मदद मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि आज देश 2 अलग अलग तरह की राजनीति देख रहा है। एक विपक्ष की राजनीति जो कुशासन और भ्रष्टाचार से ग्रस्त है, जबकि एनडीए शासन और लोगों के प्रति दया के साथ राजनीति करता है। दोनों तरीके बहुत अलग हैं। विपक्ष के लिए व्यक्तिगत लाभ ही सब कुछ है। डीएमके और कांग्रेस की बैठकें भ्रष्टाचार के हैकाथॉन की तरह हैं। उनके नेता बैठते हैं और मंथन करते हैं कि कैसे लूटा जाए। इनके नेताओं में जो सबसे नए तरीके सुझाते हैं, उन्हें पद और मंत्रालय दिए जाते हैं। विपक्ष की राजनीति उत्पीड़न पर आधारित है, लेकिन एनडीए सरकार जनता के फायदे का सोचती है। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शोर शराबा करने वाले विपक्ष के सदस्यों को खूब फटकार लगाई। बजट सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे का जिक्र करते हुए सीएम ने कहा कि अगर नेता शब्द अपमानजनक हो गया है तो इसके लिए जिम्मेदार नेता ही हैं। अच्छी चीजें सीखी जाती हैं, अच्छी चीजों को स्वीकारा जाता है, बुरी चीजों को छोड़ा जाता है, लेकिन यहां पर उल्टा देखने को मिलता है। अच्छी चीजों को छोड़ा जाता है और बुरी चीजों को परिपाटी मान करके
और बुरा कैसे किया जा सके इसकी प्रतिस्पर्धा करनी। लोकतंत्र के लिए भी और साथ साथ सार्वजनिक जीवन में कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। अगर किसी में गलतफहमी होगी कि वह जितनी उदंडता कर लेगा या जितनी जोर से सदनों में चिल्लाएगा या जितनी उच्छृंखलता कर लेगा, इसके लिए उसकी तारीफ हो, मुझे लगता है उनकी गलतफहमी है। पब्लिक इसको बहुत अच्छे ढंग से नहीं देती। आजादी के पहले जो नेता शब्द सम्मान का प्रतीक था, आजादी के बाद वही धीरे धीरे करके उसमें क्षरण होता गया। ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई कि वही शब्द अपमानजनक प्रतीक होने लग गया और व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है। और आंख कान खोल के मैं आज के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।